जो वेद को तो मानते हैं परंतु ऊपर से मुख से मानते हैं, उसके मुताबिक चलते नहीं हैं। और जो कहते धर्माचारी धर्म के अनुसार जो चलते हैं, उनमें भी अधिकांश जो है वो है कर्मनिष्ठ। वेद को मानने, बाकी की तो बात ही छोड़ दो। जो नास्तिक लोग हैं, जो मानते नहीं, उनकी बात छोड़ दो। जो धर्माचरण करने वाले लोग हैं, वेद को मान के वेद के अनुसार चलने वाले हैं, उनमें भी कहते हैं अधिकांश लोग हैं कर्मनिष्ठ। कर्म करने में उनका निष्ठा। और कहते ऐसे लोग बोलते ऐसे करोड़ों कर्मनिष्ठ हो जाए, करोड़ों कर्मनिष्ठ समझते हैं हमारा ये करना कर्तव्य है, इसको कर लिया मान लो सब हो गया, जो जो जिसकी जिम्मेदारी है। कहते करोड़ कर्मनिष्ठों में भी एक व्यक्ति ज्ञानी होता है। करोड़ों कर्मनिष्ठों में भी एक व्यक्ति जो है वो ज्ञानी होता है। अगर कहते हैं ऐसे जो एक ज्ञानी होता है, ऐसे करोड़ ज्ञानी हो जाए तो ऐसे अगर करोड़ ज्ञानी हो जाए, जो एक होता है कर्मनिष्ठों में, करोड़ अगर ज्ञानी हो जाए तो उनमें से एक व्यक्ति मुक्त होता है। करोड़ों ज्ञानियों में से एक व्यक्ति मुक्त होता है। और ऐसे करोड़ मुक्त हो जाए तो, ऐसे अगर करोड़ों मुक्त हो जाए, प्रभुपाद का भाष्य है, क्या लिखा उन्होंने, कहते ऐसे अगर करोड़ों मुक्त हो जाए, करोड़ों मुक्तों में भी दुर्लभ एक कृष्ण भक्त होता है। कैसी है कृष्ण भक्ति की स्थिति, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या? एक कृष्ण भक्त होता है। कहते भक्त बनाने में, भक्त उत्पन्न करने में उपयोगी सुकृति जो है, भक्ति मुखी सुकृति जो है, सुकृति जब वो जागृत होती है तब समझना होगा भाग्य उदय होता है। वो कृष्ण भक्त बनने के लिए जो सुकृति चाहिए वो जब इकट्ठी होती है तब समझना होगा कि भाग्य उदय हुआ है। वो जो उदय हुआ भाग्य है वो ही सब जीवों को सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति प्राप्त कराता है। और इसके अलावा प्रभुपाद बोलते हैं गुरुजी और श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। गुरुजी और श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। अनुरागमयी शुद्ध भक्ति, अनुरागमयी मतलब पढ़ चुके हम सनातन शिक्षा में, प्यार से, राग से, अनुरागमयी जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, उसका आसरा, उसका स्थान ये ब्रह्मांड नहीं है। उसका जो आसरा है वो ब्रह्मांड नहीं है, विरजा भी नहीं है, बोलते ब्रह्मलोक भी नहीं, ब्रह्मलोक भी नहीं, यहां तक वैकुंठ भी नहीं। ये जो भक्ति लता है इसका आसरा ना क्या है, ना ब्रह्मलोक, ना विरजा, ना ये ब्रह्मांड, ना कहते वैकुंठ। इसका जो टॉप मोस्ट आसरा है वो लोग गोलोक वृंदावन। इतनी ताकत है भक्ति में, इन सब को क्रॉस करके जाके वो गोलोक वृंदावन का आसरा करती है। वृंदावन में श्री कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष ही रागमयी भक्ति का परिपूर्ण आश्रय स्थल है। वैकुंठ के बारे में लिखा थोड़ा सा परंतु शब्द है परिपूर्ण आश्रय। क्या है परिपूर्ण आश्रय? कठिन है पर ध्यान देकर समझने से समझ आता है। क्या है परिपूर्ण आश्रय? जो वृंदावन में कल्पतरु है, लता किसके ऊपर चढ़ती है? वृक्ष के ऊपर।
जो लता है, बेल जिसको बोलते हैं, किसके ऊपर चढ़ती है? तो वो वृक्ष कौन सा है? वो है कल्पतरु। कौन सा कल्पतरु? गोलोक बिहारी जो है नंदनंदन कृष्ण, उनके चरण, उनके चरण कमलों को जब तक पकड़ते नहीं है ये बेल भक्ति, मतलब लक्ष्य क्या है कि भक्ति लता वहां तक पहुंचे, नहीं तो फिर बीच में ही रह जाए। इसके लिए रूप गोस्वामी जी ने कविराज गोस्वामी जी ने रूप शिक्षा के बारे में चैतन्य चरितामृत में लिखा। प्रभुपाद ने क्या लिखा है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। इस प्रकार वो कभी खेचर, कभी जलचर, कभी नभचर, कभी ये स्थलचर बनते बनते कहाँ उसकी स्थिति है। कभी वो नास्तिक बनता है, कभी आधा आस्तिक बनता है, कभी वेद को मानता है, कभी नहीं मानता है, मानता भी है तो करोड़ों कर्मनिष्ठों में चला जाता है। करोड़ों कर्मनिष्ठों में भी कभी स्पिरिचुअल तो ज्ञानी बन जाता है, करोड़ों ज्ञानियों में भी कोई मुक्त होता है और करोड़ों मुक्तों में भी एक कृष्ण भक्त होता है। ऐसा अगर ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी किसी जन्म में, कभी कीड़ी चींटी, कभी कुछ, कभी हाथी, इस प्रकार नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते जब उसका क्या होता है? कोनो का मतलब कोई, सभी नहीं, कोई भाग्यवान जिसका भाग्य उदय होता है। भाग्य का रूप आपने बता दी है, जिसकी सुकृति पुंज इकट्ठा होता है। सुकृति पुंज जिसका इकट्ठा होता है, भाग्य रूपाधि उसको होता है। अतः ऐसा जब होता है, ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 किसी जीव का सुकृति पुंज इकट्ठा होता है, उसका भाग्य उदय होता है, तो उसको क्या होता है? गुरु कृष्ण प्रसाद। मुझे ये मिल गया इसलिए मेरा भाग्य अच्छा है, मुझे ये मिल गया इसलिए मेरा भाग्य अच्छा है, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है। हाँ, क्या बोला उन्होंने? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो जो लता है, कौन सी लता? भक्ति रूपी। भक्ति रूपी जो बेल है, उसका बीज प्राप्त हो जाता है उसको। किसको? जिसकी सुकृति पुंज भाग्य उदय हुआ है। किसके द्वारा मिलता है? अकेले नहीं गुरु जी दे सकते, तो फिर यहां लिखा, दोनों का नाम लिखा। अकेले कृष्ण नहीं दे सकते। क्यों समझे? क्या बोलते हैं? भगवान के द्वारा गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो रूप शिक्षा अलग ग्रंथ है, उसमें मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था। उन्होंने एग्जाम्पल देके इसके बारे में समझाया कि जो धान का बीज है, याद आया? धान का जो बीज है, धान समझते हैं क्या होता है? धान नो, यस, छिलके के समेत चावल, उसको धान बोलते हैं। चावल नहीं बोल सकते, नहीं। जब उसको बोया जाता है धान को, तो बीज क्या है? बाहर का उसका छिलका के अंदर का चावल। चावल बीज, बीज चावल है और बाहर का आवरण बीज नहीं है। चावल को निकाल के बोने से क्या चावल उगेगा? नहीं उगेगा। बीज तो अंदर, बीज तो निकाल लिया, बीज बोने से भी उगेगा? अच्छा चलो, बीज को छोड़ दो, बाहर का जो छिलका उसको बो के देखो, तब होता है। इसलिए जो कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति रूपी जो बीज है, वो गुरु जी की कृपा से लिपटा होना चाहिए। गुरु जी की कृपा से, कृपा का आभरण उस पे होना चाहिए, तब उस धान को बीजने से वो अंकुर निकलेगा।
बीज क्या है? कृष्ण भक्ति। और आवरण क्या है? गुरुदेव। इसलिए कबीरदास गोस्वामी की बात को इधर जरा सा भी इधर उधर नहीं हम कर सकते। उन्होंने लिखा है गुरु कृष्ण प्रसादे, प्रसादे का मतलब कृपा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो जीव फिर क्या करता है? वो माली होइया करे सही बीज आरोपण, माली होइया करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। वो जीव जो है, अगर मान लीजिए उसको कृपा भी हो, उसको गुरु कृष्ण प्रसाद रूपी बीज भी प्राप्त हो गए है, ठीक है, बीज प्राप्त हो गया। अगर वो माली की तरह उसका रोपण नहीं करेगा, होगा? बीज होने से हो जाएगा? कैसे करना पड़ेगा? माली की तरह। माली का मतलब उसको जहां बीजना है, माली देखेगा जहां भूमि कठोर तो नहीं है, भूमि सख्त तो नहीं है, बंजर तो नहीं है, ऊसर तो नहीं है, फिर क्या इसमें खाद है मिली हुई? माली का जो नाम मिली हुई, ये माली का काम है। वो देखेगा कि इस मिट्टी में खाद भी मिली हुई है। ए बच्चों बैठो आराम से। वो जो खाद भी मिली हुई है और सॉफ्ट भी है, उपजाऊ भी, तब वो क्या करेगा? माली भैया करे से बीज आरोपण, वो उसमें बीज को आरोपित कर दे। मिट्टी भी नरम ली, वो उपजाऊ भी है, उसमें खाद भी मिला दी। अगर सिंचाई नहीं होगी तो बीज होगा? इतना होने से भी जरूरी है सिंचाई, पानी होना जरूरी है। तो इसलिए ये शिक्षा है जो सभी शिक्षा बोलते हैं, उसमें पानी देना ही होगा। इतना कुछ करने के बाद भी पानी नहीं देने से वो बीज जो है अंकुरित नहीं हो सकता। अतः श्रवण कीर्तन जले, जो श्रवण भगवान के बारे में श्रवण, उसका फिर कीर्तन रूपी जो जल है, उससे क्या करता है? करे सिंचन, उसकी सिंचाई करता है। फिर क्या होता है? उपजिया पड़े लता, फिर वो वहां से अंकुरित होती है बेल, वो लता निकलती है और कहां तक चली जाती है? ब्रह्मांड भेदी जाए। इस ब्रह्मांड को मतलब क्रॉस करके चली जाती है वो भक्ति लता जो है। और दुनिया की कोई वस्तु, कोई साधन, ज्ञान, जब वो कुछ भी नहीं पहुंच सकता है वहां। केवल मात्र भक्ति ही ऐसी वस्तु है जो ब्रह्मांड का छेदन करके ऊपर तक चली जाती है। केवल क्यों? भगवान किसके वश में? भक्ति के ही वश में। अतः उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम। वो जो लता है क्या करती है? विरजा को भी क्रॉस कर जाती है। विरजा के इधर क्या है? प्रपंच रूपी संसार। विरजा के परली तरफ क्या है? परव्योम। परव्योम का मतलब? परव्योम सभी हैं, उसमें वैकुंठ भी है। परव्योम में सब जितने अवतार हैं, सबके वहां धाम है। गोलोक भी उसी में परव्योम टॉप पे है, वो अलग बात है, पर है परव्योम। तो विरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्योम पाए, उसको भेद के वो परव्योम में पहुंच जाती है। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन। उसके बाद परव्योम में जो टॉप पर है क्या? गोलोक वृंदावन, उस पर वो चली जाती है। वहां जाके क्या करती है? वृंदावन में, वृंदावन में जाके कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोप।
जो कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष है उसमें लिपट जाता है। आरोहण का मतलब उसमें आरोहित हो जाती, लिपट जाती है श्री कृष्ण चरण कमल में। अच्छा, ताहा विस्तारित हैया फले प्रेम फल इहा माली सेचे नित्य श्रवण कीर्तन आदि जल। फिर कहते हैं वहां जब फैल जाते हैं उस जो कल्प वृक्ष है भगवान का चरण कमल, बेल तो आप जानते हैं फैलती है, दीवारें पूरे सब कवर कर लेती। देखिए ना बेल का स्वभाव है। हाँ यस, इसलिए आकाश बेल को देख कहीं जाते हो सब वृक्षों पर ढके। तो वो जो बेल है कौन सी? भक्ति करके जो बेल है वो भगवान रूपी जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष रूपी भगवान के चरण कमल उनको पकड़ लेती है। पकड़ के वहां पर क्या हो जाता है, वो अपना फैलाव करती है, फैल जाती है और उसमें तब क्या होता है, फल लगते हैं। कौन से? प्रेम रूपी फल लगता है। भगवान के चरण कमल में जो प्रेम है, प्रेम रूपी फल उस लता में लगते हैं, लता में फल लगते हैं। हो नहीं सकता लता में फल लगते हैं, हो सकता है। करेले की बेल होती है कि वृक्ष होता है? फिर दोरी कितनी दिया, कद्दू कितना कुछ है होता है। बात को पकड़ते नहीं, बात को जो ध्यान कंसंट्रेट नहीं करते, तब ध्यान कहाँ रहता है? हमेशा उड़ता रहता है। मैं बोलता हूँ मेरे प्रभु जी, मैं ऊपर कमरे में, मैं क्या प्रभु जी को जरा ना नीचे एक बोतल ले जाओ, नीचे जाके जरा ठंडा पानी ले आओ। मैं बोलूँ, कहते प्रभु जी नीचे तो ठंडा पानी है। मैं क्या क्यों नहीं? कहते गीजर चल ही नहीं रहा है। दूसरी बार फिर बोला मैंने कहा मैंने ठंडे पानी के लिए बोला है, जवाब मुझे मिलता है हाँ मैंने भी तो बोल दिया कि गीजर चल ही नहीं रहा था, ठंडा पानी कहां से आएगा? 3 बार बोला, 3 बार मुझको पता नहीं चला कि मैं क्या बोलूं। जो भी है कंसंट्रेशन है। ये ਉਹਨੂੰ ਗੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗੀਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। मतलब वापस कूलर गीजर है, हो सकता है वापस कूलर को गीजर कहता है। हाँ हो सकता है बाबा, जिस लोग में ये रहते हैं वहाँ हो सकता है कूलर को गीजर ही कहते हैं। जो भी है कहते हैं तब वहां पर क्या है, तो उसमें प्रेम फल लगता है। इसमें उस लता में जो फैल जाती है, जब प्रेम फल लगता है तब क्या है, जब प्रेम मिल ही गया फिर बाकी की किसी चीज की जरूरत है? प्रेम जब मिल गया बाकी की जरूरत है? हाँ जी, बेल सूख सकती है प्रेम मिलने के बाद भी। सुनिए ध्यान से, मेरा वो कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ यही मतलब है कि हमारा जो सब्जेक्ट है अच्छी तरह क्लियर हो के हमको उसमें जज्ब हो जाए। तो बोलते इहा, यहाँ पर क्या होता है जब प्रेम फल मिलता है? इहा माली, वो जो माली जिसने रोपण किया था, सेचे, सेचे का मतलब सिंचन करता है, वहां भी सिंचन करता है। कैसे? श्रवण कीर्तन आदि जल। हो गया प्रेम फल, बस श्रवण कीर्तन की जरूरत ऐसा नहीं है। अच्छा क्यों? ध्यान से कहते हैं वो नित्य प्रति, यहाँ पर प्रभुपाद ने लिखा है, गुरु महाराज ने लिखा है, सेचे नित्य बोला ना, एक दिन पानी दे दिया फिर 15 दिन नहीं देना, रहेगी बेल है? इसलिए क्या करना होगा? नित्य प्रति सिंचन करना होगा, नित्य प्रति, नहीं तो सूखेगा, नहीं तो भक्ति लाइन से परे हटा ही देगा। इसलिए प्रतिदिन भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना ही होगा, ये मतलब है। इसलिए नित्य, एक एक शब्द की कीमत है। नित्य श्रवण कीर्तन आदि जल।
वो क्या करेगा? नित्य सींचता रहता है। अच्छा, अब तो जब नित्य सींचता ही रहता है, वहां पर प्रेम फल लग भी गया, तब तो कोई डर नहीं है। नित्य सींचे, बीजा, बीज के वहां तक पहुंच गया, पत्ती लाइन, समझ रहे नहीं प्रभु बात को, पहुंच गया। फिर जो उसका करणीय था कि किसी भी हालत में श्रवण कीर्तन आदि जो रूपी जो जल है उसके द्वारा सिंचाई छोड़नी नहीं है, नहीं तो वेद सूख जाएगी। जब वो पूरी तरह ध्यान रख रहा है, उसको सिंचन भी कर रहा है, श्रवण कीर्तन आदि जल से सिंचन कर ही रहा है, फिर भी उसको डर है कोई, फिर उसको क्या डर है? वो लिखते हैं हमारे कविराज गोस्वामी जी, कहते हैं, समय नहीं आ रहा, वो कड़ी आगे वाली रख दिया करो भाई, पता नहीं लगता, ठीक है देख लिया। तब क्या है कि ऐसा करते हुए भी कितनी मेहनत की, पहले काम क्या मेहनत, अरे कितने ब्रह्मांड घूमते 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 कभी कहीं मनुष्य जन्म मिल गया है, उस मनुष्य जन्म में भी करते 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 कैसे इधर आ गया, उसका भाग्य उदय हो गया, सुकृति उदय हो गई, उसको गुरु जी का, सदगुरु का, कृष्ण का आसरा कृपा भी मिल गई। फिर उसने माली बन के क्या किया? ओ भूमि को नरम किया, माली की तरह बीज को रोपा, रोपने के बाद उसको जो उसकी कंडीशन है श्रवण कीर्तन आदि जल से सिंचन किया। कितनी मेहनत की, सिंचन करने के बाद भी वो जो ऊपर पहुंची लता, उसने बस नहीं की, उसने प्रेम फल लगने के बाद भी उसको श्रवण कीर्तन आदि जल से सिंचन किया। अब तो कोई डर नहीं होना चाहिए। कबीराज गोस्वामी बोलते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडेदार सुखी जाए पाता। कहते हैं अगर इस बीच में भगवान के भक्तों के प्रति अपराध बने, वैष्णव का मतलब भगवान के भक्त, भगवान के भक्त के प्रति अपराध हो जाए, अगर अपराध बने तो वो क्या करता है? हाथी है जैसे, वो बेल चाहे कितनी बड़ी हो, हाथी के सामने कोई चीज है, ओ चाव उठा उठा के तोड़ देता है। इसलिए ये जो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध है, उसको हाथी के साथ तुलना की। हाथी जो है इतना होने पे भी उस बेल को उखाड़ देगा, उखाड़ देगा। बहुत से ऐसे भक्तों के चरित्र हैं, वो भक्ति उनकी बड़ी अच्छी हो रही होती है, बाद में बीच में क्या आ जाता है? भगवान के भक्ति के प्रति अपराध हो जाता है, वो बीच में वहीं की वहीं सूख जाती है। अतः क्या होगा? उपाड़े व छिंडेदार सूखी जाए पाता, वो उखाड़ देता है। उखाड़ने से क्या होता है? पत्ते सब जो है वो सूख जाते हैं, उसके सूख जाते हैं। इसलिए माली क्या करता है? ताते माली जतन करी करे आवरण अपराध हस्तीर जैसे ना होए खुद कर। वो क्या करता है माली? अब हाथी से बचाना होगा नहीं, अगर हाथी आके उस बेल को उखाड़ दे तो सारी की कराई मेहनत क्या हो जाएगा? ए जन्मा की कराई मेहनत क्या होगा? बेकार हो जाएगी। फिर वो जिसने इतनी मेहनत से लगाया है, फिर वो क्या करता है? उपाय करता है। क्या उपाय है? जहां बीज है, रोपा हुआ बेल का बीज है, उसकी फेंसिंग करता है, उसके चारों तरफ क्या करता है? बाढ़ लगाता है, फेंसिंग करता है, ताकि बाहर का जंतु ना आके इसको उखाड़े, बचाता है उसको। अच्छा, ये भी कर लिया। अब अच्छी पक्की फेंसिंग की, मजबूत फेंसिंग की। जब मजबूत फेंसिंग होती है तब हाथी आएगा? नहीं आएगा ना। आप उसको
उसको बाहर के आक्रमण का कोई डर नहीं है, पक्का इंतजाम कर लिया। आप फेंसिंग का 4 दीवारी समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि तार की फेंसिंग है, पक्की 4 दीवारी, जो समझदार है पक्की करेगा। इसलिए अब तो कोई डर नहीं, अब भी डर है। क्या डर है? किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जो तो असंख्य तार लेखा। वो क्या हो जाए कि फेंसिंग भी कर ली, बचा लिया, मतलब वो कोई वैष्णव अपराध नहीं करेगा, वो अपराध से बचेगा, यही फेंसिंग है। बचने के बाद भी तो जहां बीज रोपा हुआ है उसके आसपास और घास आ जाएगी, आती नहीं। जाकर देखो कहीं गांव में खेत में एक आदमी उधर लगता है, एक आदमी इधर लगता है, वो तो उसके हाथ में होता है, जो आसपास में घास उगाई उसको निकालते, क्योंकि जो उसने खाद डाली थी, जो पानी दिया था, वो घास खा जाती है। जो और बूटे निकल आते कि नहीं, वो सिंचन जो है उसका कहां चला जाता है? घास में चला जाता है, या और आसपास में जो पौधे उगे उसमें चला जाता है। जब और पौधों में सारी एनर्जी चली जाती है तो मूल जो बीज है वो सूखने लगता है, नहीं। इसलिए जो श्यामा माली है वो ध्यान रखता है कि जो मैंने बीजा है इसके आसपास अनवांटेड जो ग्रास है, अनवांटेड जो पौधे हैं वो ना, वो जो अनवांटेड ग्रास है वो क्या है, कल क्या करेंगे। इसमें तो हो गए हमारी कोशिश से होने वाला नहीं है, साधु संग करना ही पड़ेगा, नाम संकीर्तन सुनना ही पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी। और जहाँ तक बता दिया, अगर ध्यान दिया तो आप लोगों ने कि हमको वहां पर पहुंच गया भी ना, बेल लग गई, सब कुछ हो गया है, फल भी आना शुरू हो गया है, परंतु अगर कोई मस्त हाथी आ गया ना, मस्त हाथी, वो क्या है मस्त हाथी? अपराध, वैष्णव अपराध, भाग के प्रति अपराध। ये अपराध का इतना बड़ा खतरा है। हमारे रूप स्वामी, उनको सब कुछ कितना आनंद आ रहा है, लीला देख रहे, भगवान की लीला देख रहे हैं रूप स्वामी, लीला में आनंद मिल रहा है। उस आनंद में देखा उन्होंने कि राधा रानी को भगवान ने ऊपर में दृष्टि में उन्हें कहा रानी से बात करो, उसने कहा ठीक है तो कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, भगवान तो कौतुकी है ना, लीलाधारी है, और रानी को छोड़ दिया और राधा जी नीचे गिर के जा। वो रूप गोस्वामी ऐसे देखकर लीला हंस रहे हैं, देखो भगवान का क्या लीला कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, हंसने लगे। और वहाँ के एक लंगड़ा टूटा बहुत बुरा हाल था उसका, था वो भक्ति कोटि का। उसने देखा ये रूप गोस्वामी महात्मा मेरे पे हंस रहा है, मेरा ऐसा बुरा देख के ना, इसलिए हंस रहा है ये, बड़ा दुख हुआ। दुखी हो तो वो कुछ बोल नहीं सकता, क्या कहना बेचारा। वो जो लीला देख रहे थे रूप गोस्वामी, सारी लीला बंद हो, दर्शन बंद हो गया। रूप गोस्वामी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये क्या हो गया, क्या हो गया, समय नहीं आया। तब उनके बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी, हमारी धारा में उनका दूसरा हो गया। क्यों? पहले रूप गोस्वामी आए, इससे हमारा भाजन क्या हो गया, रूपानंद हो गया। सनातन गोस्वामी शास्त्र में तो उसने सनातन गोस्वामी को शास्त्र करते थे, भाई के साथ, भाई से पूछते थे। मैं पूछा, मैंने कहा इसका कारण है जब तुम्हारी लीला खत्म होगी ना, किसी वैष्णव के लिए अपराध हो गया तेरा, तो मैंने तो वैष्णव ऐसा देखा ही नहीं, वहां पे कोई वैष्णव, मुझे तो पता नहीं किसके प्रति अपराध हो गया मेरा, कैसे हुआ ये अपराध, अब कैसे पता चलेगा, दूर कैसे होगा। वैष्णव के प्रति अपराध हो जहाँ पे शिक्षा है कि
कि वैष्णव के प्रति अपराध होना हम तो जानबूझकर करते हैं। पता है जब वैष्णव में भक्त है तब भी अपराध करते हैं। जब हमें पता लग जाए कि हमारा अपराध हो गया, उनके चरणों में जाओ, शर्म, वो अपराध क्षमा कर देंगे। भक्त का खुला दिल होता है, भक्त किसी का कभी अपराध लेता नहीं है, तो वो भी जाते हैं उनके पास चले जाओ, वो कहते कोई अपराध नहीं, मत मारो, कोई बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परंतु हम अपने अभिमान के कारण, हमें अभिमान रहता है हर समय, अभिमान के कारण इसलिए माफी मांगना नहीं चाहते हैं। मैंने जो कुछ कहा है ठीक है, ऐसा हमारा स्वभाव है। अपराध हमारा हो गया है, हमें पता भी चल गया है, परंतु अभिमान हमें लेकर बैठ जाता है, उससे माफी मांगने की इच्छा नहीं है हमारा, तब वो और भी बढ़ने लगता है। अपराध खत्म होने की बजाय और बढ़ने लगता है, और ज्यादा अपराध होने शुरू हो जाते हैं, तो तुम्हारा सब कुछ भजन खत्म। और अब जहाँ तो पता ही नहीं उनको, तो पता ही नहीं, उसको पता है जिसको वो ही ऐसी हालत है, इसको पता ही नहीं वो वैष्णव जो है कौन है, इस प्रकार से अपराध में क्षमा कराऊंगा उससे है। तब क्या होता है सनातन गोस्वामी, तुम ऐसे करो तो भंडारा लगाओ और सारे महात्मा को बढ़ाओ। जहाँ पे वृंदावन में जो भक्त हैं, कोई भी चाहिए सबको न्योता दे के आओ, इन्विटेशन दे के आओ, सबको बुलाए भंडारे में। और जब इन्विटेशन देने जाओगे ना सबको, तो जो जिसके प्रति अपराध हुआ है वो कहे आप इन्विटेशन देने के लिए आ गए मेरे को, पहले मेरे पे हंस रहा था, अब मुझे देने के आ रहा, तो वो तुम्हारा इन्विटेशन स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब वो गुस्सा करेगा तुम्हारा, है कौन पता चलता है इसके प्रति अपराध किया, तब क्षमा मांगना। इसलिए भंडारे का मतलब क्या है? भंडारे का मतलब क्या है हमारे लिए? ये भंडारा रोटी पानी का नहीं है, भंडारा है भगवान का नाम करो। जितना भी कोई अपराध है तुम्हारा, वो नाम के द्वारा खत्म होगा। तुम्हें पता नहीं, तुमने जानबूझ कर किया नहीं है कोई अपराध, और तुम्हें पता भी नहीं कि वैष्णव के प्रति किया है। ये सारे अपराधों का सबसे श्रेष्ठ साधन है नाम करो। कैसे नाम करो? मुख में करो और नहीं, जोर जोर से करो, इससे हो जाएगा, जोर से होने से हो जाएगा, नहीं होगा। रो के करो, रो रो के। मेरी बहुत ज्यादा गलती होगी, मुझे पता नहीं किसके प्रति अपराध हुआ, हे भगवान मैं क्या करूं, मेरा भजन खत्म हो रहा है, मेरी सारी लीला खत्म हो गई है। जब रोकर पुकारोगे ना, तो एक अपराध क्या, सारे अपराधी खंडित हो जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। मास्थार्थी बहुत खतरनाक है वैष्णव अपराध। इसको जब तक नहीं रहेगी ना, तो तुम्हारी लता कभी आगे नहीं बढ़ेगी, खत्म हो जाएगी सारी खत्म। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी और बता दिया ना, उससे भी आगे बता दिया, आपने बाढ़ लगा दी, अपराधों से बच गए हैं, तब भी क्या होता है, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए सब लोगों को। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, ये बात है सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हमारे सामने ये चीज बड़ी हुई है, जो लास्ट चीज जो बताया है ना जहाँ पे, उसकी तरफ सब लोग ध्यान दो। मैं विशेष आपका ध्यान प्रदर्शित करता हूँ, उसमें ध्यान तो सब लोग। वो क्या है जहाँ पे बताया ना उन्होंने, जो है अपराध से उसने बाढ़ लगा दिया, बचा लिया है, परंतु उसमें छोटी छोटी जड़ी बूटियां उगाती हैं। वो बीज कम होता है, जड़ी बूटियां ऊपर चढ़ जाती हैं। देखा ना, जिसमें पानी जो बूटी नहीं करते हैं ना, घर में है आपके, इसमें गमला तो लगाई होता है, गमले में आप पानी देते हैं, खाद देते, सब कुछ करते हैं, परंतु उसमें बूटी ना करो। हम माली रखते हैं, इसलिए माली आएगा, बूटी करेगा, तब आके बढ़ेगा।
बाण किसको देते हैं? बाण ने क्या कहा, गीता में क्या कहा है? उन्होंने कहा है मेरा निष्काम भजन करो। निष्काम का मतलब क्या होता है? मुझे से संसार की वस्तु मत मांगो, इन वस्तुओं में तुम्हारा मेरा प्रेम नहीं मिलेगा, मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। वो आनंद जो सुख जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है ना, वो नहीं मिलेगा तुम्हें। वो चीजें मिल जाएंगी, रुपया पैसा मिल जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी, बेटा हो जाएगा, पोता हो जाएगा, दूता हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, परंतु बाण के साथ प्रेम नहीं हुआ। इन चीजों में हम सब लोग फंसे हुए हैं। कौन है ऐसा? मैं तो देख रहा हूँ मेरी अपनी हालत ऐसी है नहीं, मेरी अपनी हालत भी ऐसी है। जब सिर पे कष्ट आता है, दुख हो जाता है, इस प्रकार की हालत हो जाती है। कौन आदमी है जो बाण को याद रखे? उसको तो अपना दुखड़ा रोना होता है उनके सामने। तब हम किस प्रकार की हालत होती है? रह सकते हैं हम लोग? हमारी आदत ऐसी है, मैंने देखा है, जहां भी जाते हैं हम हमेशा उससे कुछ लेना चाहते हैं। आप सब सोचो जब त्याग, हमारी इच्छा होती है ऐसे हमें दे दे, मेरे से मांगना नहीं कुछ है। ऐसा है ना सबकी हालत है, मेरे से ना कुछ मांगे, मुझे कुछ दे दे। मुझे ऐसे मांगने की जो इच्छा रखता है, देने की इच्छा नहीं है, प्रेम होगा वहां पे? जो प्रेमी है वो प्रेम उससे होता है जो देने देना जानता है, देना नहीं जानता है। वो सब कुछ अपना देने के लिए तैयार हो जाता है। आजकल भी प्यार होता है, आजकल भी बहुत प्यार होता है। बच्चे प्यार करते हैं ना, बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, बहुत प्रेम होता है। और पहले भी तो आपने सुना प्रेम होता था, हीर रांझा, ये कितने हुए हैं भक्त, कितने हुए हैं। उनका प्रेम क्या था? वो एक दूसरे के जान दे देते थे। वो कामी ना था उनका, उनका जो सब्जेक्ट जो था, प्रेम जो था ना, वो विषय आसक्त नहीं है ना। अब जो प्रेम है वो विषय के कारण है। वो अपनी कामनाएं, दुष्ट कामनाओं को फुलफिल करना चाहता है, शुद्ध प्रेम नहीं है उसका। पहले ऐसे उनका नाम क्यों इतना अमर हो गया? उन्होंने तो प्रेम किया है, फिर भी इतनी उनके ऊपर पिक्चरें बन गई हैं। उनका प्रेम जो था वो एक दूसरे के जान देते, सब कुछ कर देते थे, अपना कुछ चाहते नहीं थे। तो इस प्रकार हम चाहते हैं बाण के साथ प्रेम करना, और हम मांगते हैं अपनी जरूरतें, मेरा घर भर जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो प्रेम होगा? हमारी जरूरत है कृष्ण प्रेम, ये जरूरत नहीं हमारी, ये रुपया पैसा हमारी जरूरत है। और जो तुम्हारे भाग्य में तो मिल जाएगा, इतना पता नहीं तुम्हें? जो तुम्हारे भाग्य में है तो तुम्हें मिल जाएगा, उससे ज्यादा ना मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। हमारे घुटने बहुत बार बोलते हैं इस बात, बहुत बार बताते हैं, तो तुम्हारे भाग्य में तो मिले जाएगा, और उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, ना उससे कम मिलेगा। है किस लिए? यहाँ पे आके अपना माथा रखते हैं। उनसे मांगना है, उनका प्रेम मांगो। और प्रेम मिलने से एक छोटी छोटी वस्तुओं का जरूरत खत्म हो जाएगी। सब कुछ जब भगवान मिल गए, उनका प्रेम मिल गया, ये चीजें नहीं मिलेगी। भगवान ने क्या कहा गीता में? जो मेरा भक्त है, अनन्य भजन मेरा करता है, निष्काम भजन करता है, उसका जोगक्षय मैं वहन करता हूँ। ये बोला भगवान ने, उसका जोगक्षय मैं करता हूँ। क्या मतलब? कि जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है उसको दे देता हूँ। तो फिर क्या रहेगा बाकी? अगर भगवान से प्रेम हो गया तो कोई बाकी है? भगवान ने गीता में खा लिया सब, मैं अपने प्रहलाद ने कुछ मांगा? प्रहलाद जी के जैसा किसी को तकलीफ मिलेगा, कष्ट होगा? इसको इतना उसके पिता ने इस प्रकार की हालत कर दी, हुआ कुछ मांगे नहीं, कुछ बोले नहीं, कुछ मान जाओ इस
प्रकार से आगे हमारे लिए बना हुआ है प्रहलाद जी का अमृत या नाग को किस प्रकार से मार। तो भगवान जब उनको ऐसा हुआ तब इतना गुस्से में आ गए भगवान। एक लिखा है इतने प्रहलाद चित्र में कि सब कोई भी उनके पास नहीं फटकने जाता है, उनसे कहे भगवान को शांत करे, कोई शांत नहीं कर सकता। जहां तक कि लक्ष्मी जो हर समय चरण दबाती है भगवान के, उसको कहते हैं तुम लोग, कहते मैंने तो ऐसा कभी रूप देखा ही नहीं है, देखा है किसी ने नाश जो नास्तिक भगवान का रूप है, ऐसा कोई और का है? कहते मैंने तो ऐसा भगवान का रूप कहीं देखा ही नहीं, इतना ज्ञान का रूप है, ऐसा ज्ञान के भगवान का रूप। और कितने गुस्से में आ गए, क्या करते हैं अपने भक्त के कारण, प्रहलाद जी कारण उसको अपने नखूनों से फाड़ देते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे वर दे दिए उसको, कैसे कैसे वर दे दिए उसको, कोई कर सकता है पूरे? या सोच के देखो, विचार करके देखो भगवान क्या कुछ करते हैं। वो सारे जो वर दिए हैं, किसने दिए हैं वर उसको? किसने दिया? हरे कृष्णा आप चाहेंगे? हाँ, ब्रह्मा जी के दिए हुए वर हैं। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी कौन है? हरे कृष्ण, संजय जी बताएंगे ब्रह्मा जी कौन है? भगवान की नाभि कहां से पैदा हुए हैं? सबसे पहले हैं पुरुष। और इसका मतलब क्या है? भगवान के अपने हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही सारा ज्ञान हमको मिल रहा है। ये सारा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ब्रह्मा जी से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी भगवान के अपने हैं, भक्त हैं वो। भक्ति की ना सारे क्या मैं व्याख्या को समाया नहीं, तो इसलिए इतनी समझो कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के। उन्होंने भगवान का गुणगान, भगवान जो कुछ शिक्षा देते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम को मिली है हमसे। जो भी शिक्षा हमारी बड़ी बड़ी हैं उनके माध्यम से मिली हम सब। इसलिए मैं देखा उन्होंने जो वर दिए हैं, सारे वर भी पुगाए पूरे भगवान ने। एक भी जो दिया उसने वर, उसकी रक्षा की है। और किस प्रकार से ऐसा करते हुए उनके बाद उन्होंने कहा कि मैं हथियार से नहीं बनूंगा, कोई हथियार है, कोई हथियार इस्तेमाल कर नहीं सकते। भगवान ने क्या हथियार लिया? अपने नखूने ऐसे बना लिए, नखूने ऐसे तलवार की तरह तेज बना लिए। और किस प्रकार को छाती फाड़ दी, जहाँ लिखा बाग में जिस तरह लिखा प्रहलाद जी के छाती दोनों से ऐसे फाड़ दी और उसकी हड्डियां खून वाली उसको इतना गुस्से में है, खून पी रहे हैं उसका खून। ये बात ऐसी वस्तु में कोई आएगा पास करके? तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, अब क्या करेंगे? माने इतने भूतों के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा गुस्सा आ गया भगवान। और किसको आगे किया? प्रहलाद जी को, कि भगवान का ऐसा उद्धार करना। ब्रह्मा तो पता है सब कुछ, ये सारा जो इस प्रकार से हुआ है, ये सब प्रहलाद जी के उद्धार हुआ है। इसलिए ऐसा उद्धार किया कि हरनाक्षु ने, ऐसा राक्षस है ये, ऐसा दुष्ट है, ये चाहता था कि मैं ब्रह्मा जी सारे बरपरान को, ब्रह्मा से पहले तो यही मांगा था उसने कि मेरे को भगवान मार ना सके, कोई मार ना सके। ब्रह्मा बोलते भी दे तो बर मैं नहीं दे सकता, मुक्त नहीं कर सकता, मरना ही पड़ेगा। उसने फिर इतने बर मांग लिए, उससे उसने समझ लिया आपको मैं मुक्त हो गया, बस सारे बर दे दिए। ब्रह्मा कोई तरीके नहीं छोड़ा जिससे मेरी मौत हो जाए, हैं? अपनी तरफ से ऐसे किया था ना, तो ऐसा करने के बाद क्या कुछ किया उसने, कितना कुछ किया, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो चरित्र पढ़ो प्रहलाद जी का पता चलेगा क्या कुछ किया उसने। अरे अपना बेटा है, अपना पुत्र है प्रहलाद, है, उसको भी किस प्रकार से मारने की कोशिश। बाप है वो, बाप ऐसा काम किया उसने। इसलिए वहां गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हुए, वो शांत नहीं कर पाया। तब सब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को आगे कर दिया, जा बेटा तेरे से होगा। तो मैं बात जो उठाई थी उसका उत्तर दे रहा हूँ कि
वहां पे जाके प्रहलाद जी ने दंडवत प्रणाम किया भगवान को, तब भगवान का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। उसको अपने पास बनाया, अपने गोदी में बनाया प्रहलाद जी को, गोदी में उठाकर कह रहे हैं बेटा तेरे पे इतने कष्ट आए, उन्हें मुझे याद ही नहीं किया, इतने कष्ट तेने सहन किए, मुझे बुलाया नहीं तेने, तो बुलाया था मैंने के बुला, मैंने बुलाने की क्या जरूरत है, मेरे पे जितने कष्ट है तुमने अपने आप ही रक्षा हो गया सब कुछ है। मुझे तो कुछ लगे नहीं है, मुझे पता नहीं है पत्थर से गिरा रहे हैं, पहाड़ से गिरा रहे हैं, ये हाथी से कुचलवा रहे हैं, सांपों से कटवा रहे हैं, मुझे तो कुछ पता चला नहीं, मैं तो पैसे का, मैं तो आपका नाम लेता रहा बस, मुझे तो जो हो ही तो पुकारूं किसी दिन मैं, क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भगवान अपने भक्त की अपने आप की रक्षा करते हैं, उसको पुकारने की जरूरत नहीं है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों को जहाँ भगवान के पास आकर भगवान को मानना चाहिए, उनके प्रेम को मांगना चाहिए, उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। उनसे ये चीजें मांगेंगे तो सब दुखों से छुटकारा तो अपने आप ही हो जाएगा, और भगवान के चरणों की आशा जो है लता उनके चरणों में जाकर टिक जाएगी। इसलिए ये बहुत सुंदर प्रसंग आपको सुनने को मिला, कि मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सब लोग आए तभी तो कथा सुनने का हमें फायदा मिला, मैं तो घर में बैठा कुछ करता नहीं हूँ, आपके आने के कारण ऐसी सुंदर कथा कुलदीप जी ने की है, कृष्णनाथ जी ने की है, मुझे भी सुनने का मौका मिला, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।